तो ब्रेकअप के बाद लाइफ में मूव ऑन कैसे करें। देखो तुम्हारी लाइफ में ये जो भी टाइम चल रहा है ना, जो ये पीरियड चल रहा होगा, तुम्हें यहाँ पर लगता होगा कि तुम्हारी लाइफ का बहुत ही बुरा टाइम है, शायद तुम्हारी किस्मत बहुत ज़्यादा खराब है। लेकिन मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी मानता हूँ, क्योंकि जो आज आपका दिन चल रहा है, जो आज आपका टाइम चल रहा है, वैसा टाइम मेरी लाइफ में आया था और उस चीज़ के लिए मैं अपने आप को लकी फील करता हूँ। क्यों? क्योंकि जब लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर ब्रेकअप के बाद हमें मूव ऑन के बारे में सोचना पड़ता है, तब 3 तरह के लोग होते हैं। पहले वाले लोग वो होते हैं जिनका ब्रेकअप होने के बाद ना लाइफ टाइम उनके इस ब्रेकअप का उनकी लाइफ पे असर रहते हैं, वो सैड रहते हैं, कभी खुशी नहीं हो पाते, इवन लोग पागल हो जाते हैं। दूसरे तरह के वो लोग होते हैं जो 2 महीने में 3 महीने में बड़े आराम से नॉर्मल हो जाते हैं, उनको भी पेन होता है पर वो धीरे धीरे अपनी मेन लाइफ में चले जाते हैं। ठीक है, आपको जो भी लग रहा है ना कि यार लाइफ में कभी हम खुश नहीं हो पाएंगे, वो एकदम झूठी बात है, क्योंकि सेम चीज़ें मैंने भी एक्सपीरियंस तभी वैसे ही की थी। पर तीसरे तरह के लोग होते हैं कमाल के लोग, इनके बारे में आपको थोड़ा सा समझना चाहिए, इनके जैसा आपको बनना है। क्योंकि ब्रेकअप के बाद ये लोग अपने इस दर्द का, अपने इस पेन का ऐसा यूज़ करते हैं कि लाइफ में कमाल कर देते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ यूज योर पेन टू अर्न योर सक्सेस। ठीक है, अपने इस दर्द का आपको यूज़ करना है, क्योंकि ये दर्द, ये दिल का दर्द ना दवा है आपकी लाइफ में जो आपको सक्सेस बना सकती है, और कुछ लोगों के लिए जहर भी बन सकती है। अब ये असल में ना एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है, आप उसको जिस फॉर्म में यूज़ करेंगे आपको काम भी आ सकती है और आपको परेशान भी कर सकती है। तो आपको अपने उस दर्द को यूज़ करना है। और ऐसे कमाल के लोग दुनिया में कहीं हैं, बहुत ज़्यादा फेमस लोग हैं जिन्होंने अपने दर्द को एक फॉर्म में डाल दिया, अपने काम में यूज़ किया। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर उनको एक रीज़न मिल गया कि अब उन्हें लाइफ में क्यों सक्सेस होना है, क्यों कुछ करना है, क्यों दुनिया को कुछ बताना है। ये ताकत आपको इस दर्द से मिलती है, तो ये एक दवा भी बन सकती है। इसलिए जस्ट मूव ऑन की बात नहीं है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से आपको मिल सकती है अगर आप इन सारी चीज़ों को समझ सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि इस टाइम पे जो कुछ भी आपको नेगेटिव फील हो रहा है ना कि यार हमारी किस्मत बुरी है, ठीक है, कोई पसंद नहीं करता, कोई हमारी लाइफ में प्यार है नहीं, हम लाइफ में खुश नहीं हो सकते। अरे दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता है। पर हाँ, ये एक हकीकत है कि आप नहीं समझ पाओगे। ये बात मैं जानता हूँ कि इस टाइम पे आपको ये सारी चीज़ें ना बकवास लग रही होगी, पर आपको इन चीज़ पे हिम्मत रखनी है, आपको इन सारी चीज़ों के ऊपर विश्वास रखना है। सबसे पहली चीज़ कहते हैं कि मूव ऑन चीज़ क्या होती है, इनको थोड़ा हमें समझना होता है। देखो दोस्तों, तुम्हारी लाइफ में वो बंदा या बंदी चली गई, अब बहुत ज़्यादा हार्ट हो रहा था, क्योंकि उस बंदे के साथ, उस बंदी के साथ हमारे लाइफ के ना सबसे बेहतर, सबसे अच्छे एक्सपीरियंस जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है कि जिनके कारण हमें इतना अच्छा फील होता था, जिनका एक रीज़न है हैप्पीनेस, वो पर्सन जाएगा तो लाइफ में कोई दूसरी सी चीज़ नहीं है, वहाँ से हमें दूसरे लोगों से इतनी हैप्पीनेस नहीं मिलती, क्योंकि वहाँ पर हर जगह पे इमोशन टच नहीं होते ना। तो वो गया है, अब लाइफ खाली है, हम उनको मिस कर रहे, सिंपल सी चीज़ है, इसलिए उनके बिना आपको बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा होगा। पर कमाल की चीज़ ये भी है ना कि बहुत सारी चीज़ें हम याद रखना चाहते हैं, वो हमें याद नहीं रहती, पर ऐसी चीज़ें हम बहुत लंबे समय तक भूल नहीं पाते। सिंपल चीज़ें, जो मेमोरी होती है ना, मेमोरी को हम डिलीट नहीं कर सकते, पर हम अपनी मेमोरी को रिप्लेस कर सकते हैं। अब कैसे? आप बड़े ही सिंपल से इस चीज़ को समझ पाओगे। मान लीजिए कि आपके शरीर में, हाथ में, पैर में कहीं भी एक छोटी सी चींटी ने आपको काट लिया है, आपका ध्यान वहाँ पर जाएगा ना, आप खुजाने लगोगे, शायद 2 मिनट पे ना आपका ध्यान वहीं पर जाएगा। पर ये थोड़ा सा नेगेटिव एग्जाम्पल है, पर मान लो कि आपके हाथ में या शरीर के किसी भी हिस्से में, ठीक है, कोई दूसरा जख्म आपको मिल जाए, मान लो कि थोड़ा ज़्यादा हाथ आपका कट जाए, तो पहले भी आपको दर्द हो रहा था क्योंकि चींटी ने आपको काटा, अब आपका हाथ थोड़ा सा ज़्यादा कट गया, वहाँ भी दर्द है, पर आप देखोगे इंस्टेंटली कि आप भूल जाओगे कि आपको चींटी ने काटा था। जब आप फ्री थे, कुछ नहीं हुआ था, तब आपको चींटी का दर्द भी दर्द लग रहा था, लेकिन जैसे हाथ कटा तो वो पहले वाला दर्द निकल गया। जैसे शायर लोग कहते हैं ना कि जैसे बड़ा जख्म मिलता है तो छोटा जख्म होता है वो भूल जाते हैं, सेम चीज़ें, पर हमें पॉजिटिव वे में इन सारी चीज़ों को यूज़ करना है। तो अब यहाँ पर जो लोग इस दर्द से कभी निकल नहीं पाते, उनका रीज़न ये होता है कि उनको चींटी ने तो काट लिया, पर वो अपनी लाइफ में कुछ नए एक्सपीरियंस लेना ही नहीं चाहते। अब वो बाहर ही नहीं निकलेंगे, गम से निकलेंगे नहीं, तो नए एक्सपीरियंस नहीं होंगे। क्योंकि इवन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको बड़ा दर्द मिले,
पर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो, कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ अचीवमेंट हो, कुछ आपको कंफर्टेबल लगो, या आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें आप करने लगे जहाँ पर आपको खुशी मिलने लगी, ठीक है, तो आपका गम भुला जा सकता है। बड़ी आसानी से आप उन सारी चीज़ों से ओवरकम कर सकते हो, निकल सकते हो। कहने का मतलब ये है कि हमें ना अपनी लाइफ में ना नए एक्सपीरियंस देने पड़ेंगे। जो बुरा एक्सपीरियंस हमें अभी ब्रेकअप का मिला है, हमारी लाइफ में कोई ऐसा अच्छा एक्सपीरियंस आ जाए जो उनके जितना हो या उनसे थोड़ा बड़ा हो, तो हम 2 दिन में भी इन सारी चीज़ों से निकल सकते हैं। एग्जैक्टली। पर आप कहोगे कि यार अभी तो तुम मुझे पूरी दुनिया जीत कर दे दो, हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, हमें उसमें बिल्कुल भी खुशी नहीं मिलती। पर अभी हमें ऐसा लग रहा है। पर जब आप खुद इन्वॉल्व होते हैं, मान ले कि आप कुछ ऐसा करो जहाँ पर लोगों को हेल्प हो रही है, लोगों को थैंक्स दे रहे, और आपको अच्छा फील लगे कि यार मैं लोगों की कुछ हेल्प कर पा रहा हूँ, आपको बड़ा ही अच्छा फील होगा। तो इस चीज़ के कारण ना आप अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ें क्रिएट करने लगे हो जहाँ से आपको हैप्पीनेस मिल रही है। तो जो दर्द वाला एक्सपीरियंस है ना, ऐसी चीज़ों से आप धीरे धीरे ओवरकम कर पाओगे। अभी ये सिंपल चीज़ देखें ना, तो हमारी इमोशनल अटैचमेंट वाली एक आदत ही है, बहुत बड़ी आदत है। तो आदत के बारे में कहते हैं कि भाई आपको कोई आदत छुड़वानी हो ना, तो उनके बदले आपको उनके जैसी या उनकी बड़ी कोई आदत पकड़नी पड़ती है। वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, किसी भी फॉर्म में। जैसे कि सिगरेट पीने वालों को अगर कोई ऐसी आदत दी जाए कि जब वो सिगरेट पिएगा तो उसको उल्टी हो जाएगी, कितना भी बड़ा सिगरेट पीने वाला क्यों ना हो, ठीक है, तो उनको बार बार सिगरेट पीने से उल्टी का एक्सपीरियंस हो रहा है, तो बहुत जल्दी वो सिगरेट पीना छोड़ देता है। जैसे सारी दवाइयाँ बनाते हैं ना कि किसी भी एडिक्शन को छोड़ने के लिए, उनके पीछे का सिंपल यही लॉजिक होता है। और बहुत सारे लोगों को जब ऐसा कुछ फेस कर लेते हैं ना, तो वो आसानी से कितनी भी बड़ी चीज़ को छोड़ सकते हैं। तो आपको एक चीज़ बहुत ही अच्छी तरह से अपने माइंड में याद रखनी होगी कि भाई मुझे ना लाइफ में मूव ऑन करने के लिए, फिर से खुश होने के लिए, फिर से इस लाइफ को ब्यूटीफुल बनाने के लिए एंड लाइफ में कॉन्फिडेंस लाने के लिए एक चीज़ करनी होगी कि घर से बाहर निकलना होगा। इन सेंस की लाइफ में एक्टिव होना होगा। ब्रेकअप के बाद ज़्यादातर चीज़ होती है कि हमें इनसे बात करना अच्छा नहीं लगता, हमें कोई काम करना अच्छा नहीं लगता, हमारी हॉबी सब कुछ स्टॉप हो जाता है, हम एक कमरे में अपने आप को बंद कर लेते हैं एंड रोते रहते हैं। ये चीज़ गलत है, क्योंकि आप अपने आप को अकेला कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, तो तुम्हारी लाइफ में ना तो कोई नया विचार आएगा, क्योंकि कोई बंदा तुम्हारा अगर कोई दूर का फ्रेंड है, रिश्तेदार है, वो मिलेगा तो कुछ नई बातें करेगा, तो भी नए विचार माइंड को मिलेंगे जिसके बारे में तुम सोच सकते हो। एंड उनसे भी बड़ी चीज़ होती है लाइफ की एक्सपीरियंस। अब तुम नया काम नहीं करना चाहते, तुम नई चीज़ें नहीं करना चाहते हो, तो तुम्हारी लाइफ में नया एक्सपीरियंस आएगा कहाँ से? एंड एक्सपीरियंस नहीं आएगा तो कोई ऐसी चीज़ होगी ही नहीं जो तुम्हें और ज़्यादा एक्साइटेड करे, कॉन्फिडेंट फील करे, जहाँ पर तुम खुश हो, जहाँ पर तुम्हें अपने लिए ग्रेटिट्यूड फील हो। जो मैंने वो चीज़ कही थी ना कि तुम कुछ कर रहे हो जहाँ पर लोगों की हेल्प हो रही हो, लोग तुम्हें आकर थैंक यू बोले हो, वो एक तुम तब अपने लिए ग्रेटिट्यूड फील करते हो कि यार मैं लाइफ में कुछ कर रहा हूँ जहाँ पे लोगों की हेल्प हो रही है। तो ऐसी सारी चीज़ें होती है ना, वो लाइफ में आपको मोटिवेट करती है, हैप्पीनेस देती है, नए एक्सपीरियंस देती है, जिनके कारण तुम्हारा जो पुराना वाला जख्म था ना, उस पर मलहम लग जाता है। तो ये एक्सपीरियंस हमें अपनी लाइफ में चाहिए दोस्त। मैंने कहीं ऐसे सिंगर देखे, राइटर देखे, जिनकी अगर आप बायोग्राफी पढ़ो ना, तो कहीं ऐसा ही कोई चीज़ें हुई थी जहाँ पर उनका दिल टूटा था, फिर उन्होंने अपने इस गम को, अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें होती जो शायद आपके अंदर भी अभी होगी, उन्होंने अपनी कला में, अपने काम में, अपनी कलम से, अपनी गायकी से उतारी एंड लोगों के दिल तक पहुंची। क्यों पहुंची? क्योंकि वो चीज़ें दिल से निकली थी यार। तो उन्होंने अपने इस पेन का यूज़ किया अपनी सक्सेस को अर्न करने के लिए, और बहुत सारे लोगों ने इसी एनर्जी को अंदर से ऐसे दबा के रखा, उसको एक्सप्लोर नहीं किया। तो एनर्जी अंदर पड़ी पड़ी आपको खाएगी, आपको परेशान करती रहेगी। लंबे समय तक इन चीज़ों से निकलना है तो आपको उस एनर्जी को बाहर तक बहाना है, अपनी कला में, अपने काम में। आप देखो कि उन चीज़ का आप क्या एक अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पर आपके पास बहुत अच्छा एक मौका होता है, रीज़न होता है। क्योंकि प्यार में होते तब क्या होता है पता है ना आपको, कि बस हमें तो वही बंदा चाहिए, वही बंदी चाहिए, लाइफ में कुछ नहीं करना, कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वहीं से हम सेटिस्फाइड हो। पर अब तुम्हें वो नहीं मिला ना, तो तुम्हारे पास एक रीज़न है कि यार लाइफ में तुम्हें कुछ करना चाहिए। ऐसे ही पैदा हुए तो क्या ऐसे ही मर जाओगे? नहीं बाबा नहीं, आपको ऐसा नहीं करना। तुम्हारे पास रीज़न है कि यार वापस से तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे साथ ऐसा सीन ना हो ना, तो लाइफ में कुछ करना है, लाइफ में कुछ बनना है। क्यों? वो क्यों का ना रीज़न ये है कि किसी ने तुम्हारे साथ ये चीज़ की है।
तो उन चीज़ों को अचीव करो ना यार। फिर तुम्हें जब वहाँ से खुशी मिलेगी, जहाँ से वो हैप्पीनेस मिलने लगेगी, तब तुम्हारे लिए प्यार का सेटिस्फिकेशन है ना बहुत छोटी बात बन जाएगी। क्योंकि हम जहाँ भी जुड़े हुए होते हो, जैसे किसी इंसान के साथ, किसी के साथ रिलेशनशिप में, तो हमें उनके साथ होने का ना एक सेटिस्फेक्शन फील होता है। पर वही फीलिंग हमें दूसरी चीज़ों में हो, काम में या किसी भी हॉबी में हमें लग जाती है ना, फिर वो प्यार व्यार हमारे लिए बहुत मामूली चीज़ बन जाती है। एंड इवन दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमें जो अभी लगता है ना कि नहीं उनके बिना कुछ नहीं होगा लाइफ में, वो चीज़ हो ही नहीं सकती, 100% गलत है। क्योंकि सेम चीज़ें मैं भी कभी सोचता था। आपने बहुत सारी चीज़ें सोची होगी कि यार ट्रैवलिंग करो, ठीक है, नई हॉबीज़ ऐड करो, आप लोगों से मिलो, इससे आपके माइंड में कम ऐसे ख्याल आएंगे ना, आप मूव ऑन कर जाओगे। हालांकि ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता, ये टेम्पररी आपको हेल्प अपोज करता है, ये भी आपको करना चाहिए। क्योंकि धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे ना, ऐसी चीज़ें भी आपको करनी चाहिए। पर परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? लाइफ का कोई नया और बड़ा एक्सपीरियंस वो तुम्हें बाहर निकलने से, नई एडवेंचर चीज़ें करने से ही मिलेगा। इनमें दो चीज़ें बहुत खास होती है, जो छोटी छोटी चीज़ें होती है, जैसे हम डेली रूटीन में ब्रेकअप के बाद करते हैं, जैसे कि जिम हो गया, जैसे कि मेडिटेशन हो गया। ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी धीरे धीरे आगे बढ़ने में। तो ये चीज़ें भी करनी है। पर तुम जैसे ही जिम और मेडिटेशन करोगे, दिमाग तुम्हारा खराब होगा। पर हमें छोड़ना नहीं है, हमें लगे रहना, भले जितना हो जैसा हो, शुरुआत करनी है। किस दिशा में? मूव ऑन की दिशा में। क्योंकि लाइफ में साला एक नया एक्सपीरियंस हमारी लाइफ के कितने भी बुरे से बुरे एक्सपीरियंस को फाइट दे सकता है। इसलिए तुम्हें पेशेंस चाहिए, तुम्हें थोड़ी सी हिम्मत चाहिए। अब तुम्हारी लाइफ में वो रीज़न है कि क्यों तुम्हें लाइफ में कुछ करना है, क्यों बनना है, ताकि लोग फिर से तुम्हारे साथ ऐसी चीज़ें करने की हिम्मत ना करें। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। रिलेशन के बारे में, ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में ज़्यादा चीज़ें सीखना और जानना चाहते हो तो इस चैनल को आप फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरे साथ पर्सनली इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे जुड़ना चाहते हो तो उनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।